देखिए कल हम देख रहे थे बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, मैंने आपको करना सिखाया था बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो इसमें नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए जैसे आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको करने के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, सेम जाति सेम प्रजाति को साथ में रखो। जैसे ये एक्स स्क्वायर और 2 एल्जेब्रिक है, एक साइड रख लिया। इसको इधर ले गए हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू के बारे में बात करते हैं। तो बेटा एलएचएस कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिए एक बात मुझे बचपन से पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर। यस सर। किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स यस सर। स्क्वायर जो है 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। इसमें आपका 2 ऐड हो रहा है, तो 2 को ऐड किया हमने, तो ये 0 में ऐड होगा 2, और इन्फिनिटी में 2 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहाँ से कहाँ तक चला गया, 2 से इन्फिनिटी तक चला गया। अब देखिए जिसने अलजेब्रा पढ़ी है मुझसे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट, एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस अंडर माइनस रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। और स्क्वायर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटा, रूट ए अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे रूट मैसेज ऑफ ए कर दीजिएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये। तो देखिए आपसे यहाँ पर बात हो रही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। तो जी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम देखें अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा ए वन है, माइनस रूट टू। और बी भी क्या आ रहा है, वन। क्लियर है? यस सर। यस तो मिनिमम यस सर। आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मिनिमम तो ये माइनस अंडर रूट 2 ले रहा है, यस सर। और मैक्सिमम बच्चा पार्टी ले रहा है ये प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस का अंडर रूट 2। यानी इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2 हो रहा है। ये हमारा खेल यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ पर क्यों खत्म हो गया बेटा, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते कभी। बराबर क्यों नहीं हो सकते दोनों? क्योंकि ये मैक्सिमम रूट 2 तक जाएगा, और ये स्टार्ट ही किससे हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कभी इसके बराबर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको बराबर कर सके, क्योंकि कभी बराबरी हो ही नहीं रही इन दोनों में। एलएचएस कभी आरएचएस के बराबर नहीं आ सकता, और अगर दो चीजें बराबर नहीं आ सकती तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है आपका, थोड़ा चेंज करते हैं, ये जेई मेन में आया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं समझता हूँ, एक चीज बता देता हूँ आपको। देखो एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको वैसे 11th में 10th में सिखाई जाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको बताया जाता होगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। इसका जब आपको मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट भी बताऊंगा। किसी भी का भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए। तो ए को बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस का क्या हो गया आपका, सी अपॉन ए। अब एक्स स्क्वायर, पहली बार बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए ए हमने बाहर ले लिया। अब देखिए उसके बाद x के कॉफिशिएंट को देखिए, x का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, b अपॉन ए। ये आपको 10th में बताया जाता है, उसका हाफ करिए। हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ गया, b अपॉन 2a। उसका स्क्वायर करिए,
आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब ये जो आया ना आपका बी स्क्वायर अपॉन फोर ए एक्सक्यूज स्क्वायर, सर। इसको इक्वेशन में हमने ऐड कर दिया और इसको इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो टर्म्स हैं इसको अगर हम ध्यान से देखें, साथ में लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो देखिए पहले तीन टर्म जो हो गए, पहले तीन टर्म क्या हो गए, अगर आप ध्यान दें तो ये बन गया आपका बेटा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया, और बाकी ये क्या आ रहा है आपका 4a² आ रहा है, एलसीएम लिया तो 4ac माइनस b²। तो ये जो क्वाड्रेटिक थी आपने ax² प्लस bx प्लस c, इस मेथड को यूज करके आपने क्या बना दिया बेटा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे x² माइनस 4x प्लस 3 आ रहा है जैसे। अब अगर बेटा मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। उसके बाद x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट -4 है, उसका हाफ किया तो -2 आया। जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका क्या आ गया 4। इसके बाद देखिए 4 को इक्वेशन में ऐड कर दिया और 4 को इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये तीन स्टेप पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका बच रहा है 3 माइनस 4। तो यह आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 क्या आ गया बेटा, -1 आपका आ गया। तो आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए एक दो और करा देता हूँ मैं, जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 4, जैसे ये है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में हमने चेंज करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाया तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो x² माइनस 7/2x प्लस ये 2। ठीक है, अब देखिए x का कोफिशिएंट देखिए -7/2, उसका हाफ किया तो -7/4, उसका स्क्वायर किया तो 49/16। तो मैंने क्या कर दिया, x² माइनस 7/2x, मैंने 49/16 ऐड कर दिया और 49/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधा सीधा। फायदा क्या हुआ, ये जो पहली तीन टर्म हो गई, ये x माइनस 7/4 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें एलसीएम लिया तो 32 माइनस 49 अपॉन 16, तो यह आ गया 2x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये 32 माइनस 49 कितना हो गया आपका, -70। ठीक है। तो इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया। इसका मुझे एक हेल्प लेनी थी, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसेस दिखाया कि इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। चलिए जल्दी से कॉपी कर लो, टाइम नहीं लगाना। देखिए आगे प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग करते हैं, देखिए अब देखिए जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया था मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा था कि फाइंड द, देखिए इन क्वेश्चनों की क्वालिटी क्या है, आप एक बार रीड करिए। आपसे बार बार क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि सॉल्यूशन क्या है, वो बोल रहा है कितने हैं, हाउ मेनी। ठीक है, वो नहीं बोल रहा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, वो बोल रहा है फाइंड द नंबर बताओ उनके। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके जितने भी एनसीईआरटी में होंगे, मुझे लगता है बच्चों वाले ही क्वेश्चन थे, वो आपने कर ही लिए होंगे, Yes, sir. यस सर। है ना। एनसीईआरटी आरडी में जितने भी तो बच्चे बच्चे टाइप प्रॉब्लम होती है वो आप कर लेंगे। देखिए जैसे ये दे रखा है, अब मुझे इसके लिए जरूरत थी इसकी ना। वैसे तो अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया होता, जिन लोगों को मैंने पढ़ा रखा है उनको इसकी भी जरूरत नहीं थी, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया। पर चलिए छोड़िए, हम एक कॉमन बात करते हैं कि अभी जरूरत थी हम लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए LHS, बेटा साइन है, साइन अपनी ज्यादा से ज्यादा छलांग कहाँ तक मार सकता है, -1 से 1 तक मार सकता है। चलिए यस सर। -1 से 1। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अब देखिए ये कहां से कहां तक है,
बेटा ये कहाँ से कहाँ तक है देखने के लिए, अगर मैं ऐसे इसको नहीं समझ पाता हूँ तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना के मैं बड़ी आसानी से इसको समझ पाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 3। बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बच्चा पार्टी, बोलते चलो, -2√2। -2√2। उसका हाफ किया, 2 + 2 - बिल्कुल सही। उसका स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल सही। 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिया। माइनस। यस। चलिए अब देखिए फायदा क्या हुआ, ये और ये, देखिए ये क्या बन गया बेटा, x -√2 का होल स्क्वायर बन गया। और यस ये सर। 3 - 2 कितना हो गया बच्चा पार्टी, 1 हुआ नहीं 1। हुआ, बोलो। यस सर। अब बेटा अब देखो नमन, तुम कह रहे थे क्या फायदा है इसका, देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं ये बात जानता हूँ ये कितना भी घूम फिर ले कहां से कहां तक रहेगा, यस सर। रहेगा नहीं रहेगा, 0 से इंफिनिटी। यस सर। यस सर। इसमें अगर 1 ऐड हो जाएगा तो ये कहां से कहां तक होगा, 1 से इंफिनिटी। यहाँ बताना मेरे लिए मुश्किल था, यहाँ बताना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैं जानता हूँ कि ये कहां से कहां तक होगा। ठीक है, तो यानी 1 से इंफिनिटी आ रहा है। अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। एक सर। यस सर। यस सर। सर जब 1 होगा। जब 1 होगा। बिल्कुल, इफ LHS भी 1 एंड RHS भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए बेटा RHS आपका क्या है, लेकिन बेटा दोनों एक साथ 1 होनी चाहिए। इसको इधर ले आए, x² -2√2x प्लस 3 - 1 कितना हो गया, 2। बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, ये 1 कब हो रहा है, ये एक्चुअली में x -√2 का होल स्क्वायर हो रहा है। ये 1 कब हो रहा है बेटा, जब x क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। बेटा LHS को भी इसी टाइम पे 1 होना जरूरी है। अगर LHS अगर टाइम पे दूसरे टाइम पे 1 होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर x को √2 रख के देखा, तो बेटा π√2/2√2। बेटा जी √2 से √2 कट गया, sin π/2 हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। दोनों साथ में 1 हो रहे हैं और किस वैल्यू पे 1 हो रहे हैं, √2। x = √2 पे। तो कितने सॉल्यूशन हो गए बच्चा पार्टी इसका, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, 1 सॉल्यूशन हो गए, वन बोलिए चलिए। सॉल्यूशन। सर ये एक बार बता दो सर, ये 0 कैसे हुआ। बेटा ये a² माइनस, बेटा ये 1 इधर आ गया ना, 3 - 1 2 हो गया ना यस सर। कार्तिक है। यस सर यस सर यस सर। ठीक है चलो कॉपी करो। यस सर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चन से तो कुछ सीखोगे ना, वही नॉर्मल पैटर्न पे चलते रहोगे तो कभी कुछ हमारा बनेगा थोड़ी काम। देखिए आगे देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन, ये आकाश के मॉड्यूल में दिया हुआ है क्वेश्चन, हर जगह देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोटा वाले मॉड्यूल में भी होता है। सो दैट द इक्वेशन sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इज इक्वल टू लैम्डा -1 हैज ए रियल सॉल्यूशन। तो आपसे एक इक्वेशन दे रखी है, sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x इज इक्वल टू लैम्डा -1। बेटा इसका सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएं तभी सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं ये देखता हूँ कि LHS कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जहां से जहां तक LHS लाई करेगा RHS को भी क्या होना चाहिए, वहां से वहां तक लाई करना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो देखिए sin की पावर 6x प्लस cos की, कल मैंने बताया था ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 - 1 - 3 चेंज ठीक है, करेगा। मैंने ये भी बोला था याद रखिएगा। बेटा अब मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कल भी हमने ये काम किया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा,
2 sin x cos x का होल स्क्वायर हो गया। देखो धीरे धीरे चल रहे हैं हम। ये हो गया बेटा sin स्क्वायर 2x। 1 माइनस 3/4 बेटा sin 2x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो बेटा यहाँ स्क्वायर होगा। तो आप लोगों को जानते हो ना इस कहानी को? Yes, sir. 0 to 1। बिल्कुल सही। 1 माइनस 3/4 बेटा ये हो गया 0 to 1। अब बेटा -3/4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो तो -3/4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -3/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/4। तो कहाँ से कहाँ तक आ गया ये? -3/4 से 0 आ गया। ठीक है, अब 1 को अंदर ले गए तो 1 माइनस 3/4 और ये क्या आ गया 1 प्लस 0। तो बेटा ये क्या आ गया 1 माइनस 1/4। 1/4। बेटा LHS आपका 1/4 से 1 आ रहा है। तो बेटा अगर ये दोनों का सॉल्यूशन आना है तो RHS भी कहाँ से कहाँ तक होगा? बोलिए। यानी जो लैम्डा -1 होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा? 1/4 से 1 होगा। क्लियर मेरी बात? यस सर। -1 को उधर ले गए तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/4 और ये हो गया 1 + 1। तो लैम्डा बिलोंग्स टू आ गया आपका 5/4 से 2। करिए, चलिए रब कर रहे हैं। देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आपका वो क्या है बेटा, थोड़ा सोचने वाली बात है। नोट, वैसे ये आपको AP GP HP में सुबह वाले बैच वालों को मैं बता चुका हूँ तो उनको तो पूरा पता ही है। आप लोगों को अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? एक फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी प्रूविंग वहां पर हो ही जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है? Yes, sir. बिल्कुल Yes, सही sir. बात है। कोई नंबर अगर 2 पॉजिटिव है तो उसका क्या रेसिप्रोकल पॉजिटिव नहीं होगा? बोलो, बिल्कुल होगा। यस सर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 होता है या 2 से क्या होता है? बड़ा होता है। Yes, sir. कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल आप किसी भी के लिए भी चेक करके देख लीजिए। जैसे 1 के लिए, जैसे 4 के लिए चेक करना है तो 4 + 1/4 बेटा होता ही नहीं होता है 2 से बड़ा? होता है। आप 1/3 के लिए चेक कर लीजिए, x प्लस उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3 हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 होता है या 2 से बड़ा होता है। और 2 कब होता है? जब ये जब 1 होता है। हाँ, जब दोनों 1 1 हो जाएंगे। जब दोनों 1 1 हो जाएंगे तब इसकी वैल्यू 2 मिलती है। अदरवाइज आपको वैल्यू हमेशा किससे बड़ी मिलेगी? 2 से बड़ी मिलेगी। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको बताई। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन में कई जगह काम आती है, पुराने बच्चों को बहुत अच्छी तरह आती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? आप लोगों ने फंक्शन सभी ने पढ़ी रखा है कहीं ना कहीं। तो मुझे बताइए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का होता है जिसमें पावर में x आता है, Yes, sir. Very good. सर। ठीक है? यस सर। जैसे 2 की पावर x ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल। बेटा यहाँ पर इसमें अगर मैं 1 अंदर डालूंगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 अंदर डालूंगा तो 2 की पावर 1 2 ही आएगा। Yes, sir. x का वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर मैंने -1 डाला तो बेटा 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? ये आपका 1/2 होगा नहीं होगा? बोलिए, हो जाएगा। यस सर। ठीक है? यस सर। तो यानी यस आप सर। पॉजिटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। बताने वाली बात ये है, पॉजिटिव। Positive. हाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। बताने वाली बात ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं, देखिए अभिषेक, अंकित, क्लियर है? यस सर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा इसलिए मैंने कराया। sin x इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। नो डाउट वो साइड में लिख के ये देगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 हो गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अब देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब दोनों अलग टाइप की चीजें होती है, जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, ये एल्जेब्रा है,
तो आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते भाई। सॉल्व तो आप एक जैसी चीजों को ही कर सकते हो ना भाई। जैसे आप ऐड भी तो 2 + 2 को ही कर सकते हो भाई, जो सेम प्रजाति के होते हैं उन्हीं को आप कर सकते हैं। तो अब इसको आप सर मैथमेटिकली इसका नो सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि LHS कहाँ से कहाँ तक होगा और RHS कहाँ से कहाँ तक होगा। बेटा sin x कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका नो सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही, -1 -1 से 1। और ये पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 2 से टू से infinity। No solution. अच्छा, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब जो होता है ना, जो बोर्ड वाले बच्चे बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं वो सोच ही नहीं पाते इतना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन हमें ओरल जवाब देने होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें होती है जो ओरल आपको आंसर देनी होती है। इस तरह का एक और प्रॉब्लम देखिए, जो ये भी आया हुआ है, फाइंड द, इस तरह के 2-3 बार आए बेटा, पर मैं अभी जो करा सकता हूँ वो मैं कराता जा रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x, ठीक है। बाकी ये जो है इसका आप पूरा पोस्टमार्टम APGP में कर ही लेंगे। तो देखिए, ये 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x हो गया, 2 की पावर -x को ऐसा लिख दिया। अब दोनों अलग अलग तरह के हैं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये देखिए बाउंड्री टाइप, LHS कहाँ से कहाँ तक होगा, RHS कहाँ से कहाँ तक होगा। तो बेटा ये -1 से 1 आ रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 2 से इंफिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, नो सॉल्यूशन होगा। चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम, टाइप चेंज नहीं हो रहा बस उसी तरह से आपको करते जाना है। जैसे देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन क्या है देखिए, डराने के लिए क्या करता है, 12 sin x -2y² इज इक्वल टू 21 -8y -5 cos x। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, x और y दोनों आ गया। डरने की कोई बात नहीं है, एक जैसे को साथ में करो। तो 12 sin x प्लस 5 cos x, ये इधर आ गया तो 2y² -8y, 2y² -8y प्लस 21। अब देखिए LHS के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, LHS कहाँ से होता है देखिए। √a² + b²। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम होता है 13 - -√a² 13। + b²। मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक होता है। तो बेटा ये क्या हो गया, √a² + b² करोगे, मुझे लगता है 13 - 13। -13 यस सर। अब बेटा ये जो दूसरा आ रहा है, दूसरी पिक्चर स्क्वायर आ रही है। क्वाड्रेटिक को मैंने बताया था कैसे करते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y² का कोफिशिएंट 1 बनाया, तो y² -4y + 21/2। अब देखिए y का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, उसका आधा किया कितना हो जाएगा, बोलो 2। 2 का स्क्वायर किया क्या हो √² जाएगा। 4 -4। चलिए इनको पकड़ लिया, y -2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 21/2 -8 बेटा, y -2 का स्क्वायर 21 माइनस, एक मिनट, ये 4 था, यस सर 4। 21 -8 कितना हो जाएगा बेटा, 13। यस सर 13। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, अरे बोलो जी। यस सर यस सर अब यस आप सर। जरा ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी। बेटा 13 ऐड कर दिया, 13 -20 13 13 से इंफिनिटी। बेटा सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, यस सर बिल्कुल 13। यस सर थर्ड वैल्यू 13 13 होती। बिल्कुल बिल्कुल। जब LHS भी 13 के बराबर होगा एंड RHS भी 13 के बराबर होगा। तो देख लिए, अभी निकाल लेते हैं RHS कब 13 के बराबर हो रहा है।
इसको 13 के बराबर करना है। एक तरफ ले आए 2y² माइनस 8y, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 2 कॉमन आ गया, तो बेटा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, समझ रहे। Yes, sir. अब LHS 13 के बराबर कब होगा, अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। LHS यानी 12 sin x प्लस 5 cos x, ये 13 के बराबर कब होगा, ठीक है। इस चीज पर अगर हम ध्यान दें कि 12 sin x प्लस 5 cos x ये 13 के बराबर कब होता है, चलो जरा 2 मिनट देता हूं मैं सोचने के लिए, जरा सोचिए कब 13 के बराबर होगा। देखिए मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c, कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन। Divided by a Divided by a square plus b square. square under root. अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b Yes, स्क्वायर sir. से डिवाइड करते हैं ना। Yes, sir. हाँ ये उसी से सॉल्व होता है बेटा, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगी, तो यानी 13 से डिवाइड कर दूं। Yes. अरे बेटा a 12 है, b 5 है, तो Yes, sir. हाँ यस सर। चलिए समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर अब होता क्या है, 5/13 को अगर मैं मान लीजिए cos x है, 5/13 को मैं cos अल्फा ले लूं, तो अगर 5/13, मेरी बात समझिएगा, अगर किसी का 5/13 cos होता है तो ऑटोमेटिकली साइन क्या हो जाता है उसका, 12/13 हो जाता है। और एक ट्राइंगल Yes, बना, sir. यस Yes, सर, sir. ट्रायंगल से यस सर। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम ये cos लोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये Maybe. साइन एक्स साइन अल्फा, ये 1, ये हो गया बेटा cos a माइनस बी इक्वल टू, ये 1 क्या हो जाता है बेटा cos 0 हो जाता है। Yes, sir. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या हो जाता है बेटा 2n पाई, 1 plus minus alpha. तो ये हो गया 2n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर वेयर आप लिख दीजिए, वेयर अल्फा इक्वल वेयर cos अल्फा इक्वल टू 5/13। इतना अगर आप आंसर लिख देते हैं तो वो आपका आंसर मदद नहीं करेगा। किसी को दिक्कत है कैसे किया बेटा, इसको सॉल्व ऐसे ही तो करते No, हैं। sir. बोलो जी। No, sir. यस सर। सर ये लेफ्ट वाला फिर से समझा दो, 12/13 वाला। आप को याद है आपने रिवाइज किया था a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू c को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर ये तो ठीक है सर, ये नीचे वाला cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा इक्वल्स टू 1। इस 5/13 को मैंने साइन ले लिया ना, नहीं सॉरी कॉस ले लिया। इस 5/13 को मैंने कॉस ले लिया ना भाई, 5/13 सर को रिकॉर्डिंग कॉस ले लूं भाई, कॉस हो सकता है क्योंकि -1 से 1 के बीच में आता है 5/13, तो जब कॉस ये है तो साइन अगर मैं निकालूंगा तो उसका 12/13 ही आएगा ना साइन। हाँ सर। किसी का अगर हाँ सर कैसे निकाला बताओ। सर cos अल्फा 5/13 आया है तो उसका sin अल्फा 12/13 आया। ट्राइंगल बना के निकाल लो। हाँ सर। तो ये अगर कॉस है तो ये ऑटोमेटिकली साइन हो गया ना, तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, 1 cos 0 होता है। अरे 1 cos 0 ही तो होता है। Yes, sir. यस सर। अब एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था ना cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यस Yes, sir. तो ये प्लस माइनस 0 इस तरह से बन गया ना आंसर।